निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड क्लासेज में आज सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक है बालकों का विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामान्य विज्ञान के तौर पर था, अब बालकों का है। इसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। मानव जीवन को किसी दूसरी घटना ने इतना अधिक प्रभावित नहीं किया जितना कि विज्ञान ने। यानी जो अपना जीवन है इंसान का, वो पूरी तरह निर्भर करता है विज्ञान पर। विज्ञान ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर उसके अधिकार भाव की तुष्टि हेतु राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने जैसे कार्यों में भी विज्ञान और उसके उपकरणों का समान रूप से उपयोग होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान के लिए कोई एक विषय क्षेत्र नहीं है। अगर आपको राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है तब भी आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। बताओ कितनी इंपॉर्टेंस है विज्ञान की। आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी विज्ञान के साथ ही संभव है। इसलिए और कोई ऐसा विषय नहीं है इंपॉर्टेंट जितना विज्ञान है। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक खाद बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं, और भी कई तरह से जो केचुए का खाद है, ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी है ये सब किसकी देन है? विज्ञान की। ट्रैक्टर का देन है विज्ञान का। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और भी बहुत सारे संसाधन है। मैंने आदि करके छोड़ दिया था, जिसके अंतर्गत मैं और बता दूं आपको कि कौन कौन सी चीजें हैं। पानी निकालने के लिए खेतों के अंतर्गत कितना, सिंचाई के साधनों के लिए ट्यूबवेल, जो बोरिंग मशीन है, वो सब विज्ञान की देन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य शल्य चिकित्सा से लेकर हृदय ट्रांसप्लांट, साधारण चिकित्सा से लेकर हृदय तक बदल दिया जाता है। और मनोरंजन तथा प्रसारण के क्षेत्र में टेलीविजन, मोबाइल, दूरसंचार के क्षेत्र में साधारण फोन से लेकर मोबाइल तक, यातायात के क्षेत्र में सामान्य रेलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट विमान तक, और व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आज किसी से छिपा नहीं है। यानी इंपॉर्टेंस की भी चरम सीमा है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान ने ही आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, अर्थात जिस देश विकासशील जरूर है लेकिन हम अपने आप में ही इतने विकसित हैं कि आज हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। किसकी देन है? विज्ञान की। पहले ये काफी महंगे हुए करते थे, लेकिन धीरे धीरे सॉफ्टवेयरों को सस्ता करके और आम आदमी की अप्रोच में मोबाइल बना दिया। गवर्नमेंट ने भी कई जगह तो गवर्नमेंट ने पैसे डाल के मोबाइल के लिए, और एक जियो का मोबाइल चलाया था 500 रुपये, और 2 बार डाले उसमें और फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल उपलब्ध कराया। शुरू में मुकेश अंबानी में फ्री ऑफ कॉस्ट सिम दी और डाटा नेट का फ्री चलाया। लोग इतने एडिक्ट हो गए, आज वही डाटा इतना महंगा हो गया और स्पीड एकदम स्लो। जियो की स्पीड इतनी स्लो कर दी मत पूछो। ये सेठ लोग हैं, बात उसकी नहीं है। लेकिन आज आम इंसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, लेन देन। आज आपको बाजार में पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल और आपका पिन, यूपीआई से ट्रांसफर करो। अदर बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप पैसे का सीधा ट्रांसफर करो। अकाउंट शॉपकीपर के अकाउंट में जा रहे हैं। चलो साहब, कहने के ये सारी बातें इसके निर्भर करती है कि विज्ञान आज हमें कहां कहां कितने कितने क्षेत्र में हमारे लिए इंपॉर्टेंस दे रहा है। माध्यमिक स्तर पर भी विज्ञान शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से कई सारी उपलब्धियां हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 1, विज्ञान के अध्ययन से छात्रों के मन और मस्तिष्क को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। देखिए, अंधविश्वास हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
उनको हम हमारी कल्चर का एक पार्ट भी कह सकते हैं। अब ये बात मानो, या तो उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो लोग इन आडंबरों, इन अंधविश्वासों पर विश्वास कर लेते थे, कुछ लोगों को रिलीफ भी मिल जाता था, बॉडी जिनकी परफेक्शन में थी। मैंने ऐसा प्रैक्टिकली देखा है। मेरे एक दोस्त है, वर्तमान में यूनिवर्सल, अगर आप कहीं, मैं बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली वे में बताता हूं कि सराउंडिंग में मेरे हैं जो लोग, वर्तमान में यूनिवर्सल महुआ में जो कॉलेज है बीएड का, उसके प्रिंसिपल हैं मिस्टर हंसराम गुजर। उनके हम गांव में गए, अमरपुरा गांव है, अमरपुरा महुआ के पास में ही है। हम 2-3 लोग गए, हमारे दोस्त भी गए। अब बाई चांस उनकी क्या थोड़ी तबीयत ऐसी थी दोस्त की, कुछ जुकाम, खांसी, बुखार की सी हरारत थी। अभी कोरोना काल में नहीं, उन बातों को 4-5 साल हो गए, ज्यादा हो गए होंगे, 6-7 साल। तो उनकी जो टेंडेंसी थी, सोच पे आती है मेन बात। तो उन्होंने कोई वो नाश्ता वास्ता लेके आते ही है, कटसी में है, कहीं किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाओ तो नाश्ता चाय बने। उन्होंने कहा यार मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़ा बुखार से आ रहा हूँ। अरे बुखार आ रहा है आपको? बुलाया उसको, एक गरम छुरी लेके आ गए। बोले मेरे साथ 3 दिन से बुखार है, ये यहाँ गरम चिमटा लगाया है, आज तक खत्म। सब लोगों ने पीठ खोल खोल के अपनी दिखाई, जेंट ने, और सबके अपने ऐसे घाव से हो रखे थे, ढा जिसको कहते हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियों का निदान हो रहा। ये तो 5-6 साल पहले काफी डेवलप, ऐसा काम नहीं है बिल्कुल इंटीरियर में हो, काफी डेवलप काम के रिजल्ट बता रहा हूं मेरे देखे हुए। उन्होंने कहा साहब देखो मैं पहले से बेटर है, मैंने गोली ले ली है और जान बचा के वो आए। और हालात ये हैं कि इन सब बातों को मैंने इसलिए आपसे शेयर किया है कि ये हमारी कल्चर में चल रहा है, और विशेषकर गांवों में आज भी लोग, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ऐसा अपने आप को मॉड कहते हैं, तो उस मॉड के अंतर्गत आपको मैं एक बात बता दूं, मॉड होना अलग बात है, ठीक है, दुनिया को देख देख के हम भी मॉड हो गए, लेकिन आज भी अगर आपको कुत्ता काट लेता है, सांप काट लेता है, अन्य कोई ऐसी बीमारी सी लगती है, तो कोई न कोई देवी देवता, गोटिया इनके पास चले। और तो और पीलिया हो जाए, झाड़ा दिलवा के लाओ, टाइफाइड हो जाए, झाड़ा दिलवा के लाओ। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये सारी हमारी अभी कल्चर में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम मोस्टली पहले प्रेफर करते हैं सबसे पहले एलोपैथी को, जिसको हम चिकित्सा के अकॉर्डिंग रखते हैं, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में ही रखते हैं। वैसे विज्ञान की 4 पैथी हैं, यूनानी, एलोपैथी, हेम्योपैथी, नेचुरलपैथी और आयुर्वेद। ये 4-5 पैथी मिलकर इलाज करने की विधियां हैं। बाकी जो एलोपैथी है वो सबसे इमीडिएट आपको रिजल्ट देती है, और डॉक्टर्स रहते हैं उसमें, और विज्ञान का पूरा उसमें सहारा लेना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले था विज्ञान के अध्ययन से छात्रों के मन और मस्तिष्क को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना। क्योंकि विज्ञान जब हम पढ़ लेंगे तो हमें जल्दी से ये बातें कि ढा लगा के सही कर रहे हैं। कई लोगों का आज भी ऐसी मान्यता है, देखे होंगे आपने, कई ऐसे स्टेट हैं कि गाय जो होती हैं उनके बाड़े होते हैं बड़े बड़े, उसके नीचे सो जाते हैं और उसके ऊपर से गाय ज्यादा से ज्यादा गुजर जाए, ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त हो गए। जबकि गाय हैं, उनका खुर, उनके जो नाखून खुर होते हैं, मान लो गर्दन पे लग गए, कान पे लग गए, इतनी सारी गाय आपके पीठ पे होकर गुजरेंगी, पता नहीं क्या हो जाए इंसिडेंट। लेकिन ठीक है, आस्था, श्रद्धा और इसको जाने क्या क्या नाम देके वो भी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके बावजूद भी अंधविश्वासों का बहुत हद तक, आज चिकन पॉक्स है, माता जिसको कहते हैं, पहले इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, अब टीका लगने लगा है तो वो
कम दिखाई देती है। पहले केवल इसको आस्था से ही जोड़ रखा था और भगवान भरोसे ही रखते थे। आजकल दवाएं भी उसके उपलब्ध हैं। तो विज्ञान की बाह्य प्रकृति के अध्ययन से प्रायोगिक ढंग है और इसके अंतर्गत प्रकृति की घटनाओं की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत होती है, जो प्रकृति की घटनाएं हैं काय में, विज्ञान में, जो तथ्यों प्रमाणों पर आधारित हो। सबसे बड़ी बात होती है तथ्य और प्रमाणों पर आधारित होती है। विज्ञान की शोधों का मूल ही क्या, किस प्रकार और क्यों आदि प्रश्नों पर निहित है। विज्ञान का दीर्घकालीन अध्ययन से यह प्रश्न व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं और प्रकृति और समाज की प्रत्येक घटना का विश्लेषण, व्याख्या इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से होता है। आप कोई भी बात को अगर मानने जा रहे हो, विचारों को आप अपने अंदर समाहित करने जा रहे हैं, तो पहले आप ये जानें कि 3 प्रश्न करें। ये क्या है, क्यों है और किस प्रकार है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन घटनाओं के विषय में कोई भी व्याख्या ठोस प्रमाणों के आधार पर ही स्वीकार की जाती है। जब तक प्रमाण, साक्ष्य, तर्क सही साबित नहीं होते तब तक ग्रहण उसको नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, जब आज छात्र को बताया जाता है कि वर्षा इंद्र की कृपा का फल है और यज्ञ और हवन के माध्यम से उसको प्रसन्न किया जाता है, तब विज्ञान के छात्र को क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के प्रकाश में विचार करने को अभ्यास मस्तिष्क से प्रयोग की दृष्टि से देखता है। जहां हम वर्षा को ईश्वरीय देन कहते हैं, वहीं विज्ञान का छात्र इसको कहता है कि ऐसे नहीं होगी बरसात। वो उसमें पूरा एनालिसिस करेगा उसका और बाद में देखता है, वह परीक्षण करता है कि प्रत्येक हवन का परिणाम वर्षा नहीं होता। भाई फिर तो हर कोई हवन कर रहा है, वर्षा आ जाए, ऐसा नहीं है। यह व्याख्या उसके मस्तिष्क में स्थान नहीं ग्रहण कर पाती। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रमाणों, प्रेक्षणों, तथ्यों और अभाव में केवल विश्वासों के सहारे चली आई सभी व्याख्याएं अपना स्थान खो बैठती हैं। केवल वे ही ठीक बैठती हैं जो तथ्यों और प्रमाणों पर सही प्रमाणित हो। तो सभी अंधविश्वासों से मुक्ति हमें मिलने लग जाती है कि भैया तप से, यज्ञों से, इनसे बरसात नहीं होती। इसके लिए वातावरण बनता है, गर्मी पड़ती है, उसके बाद गर्मी के बाद उसमें सूर्य की तेज गर्मी से बाष्पीकरण होता है, फिर बादल बन के दोबारा से उसको दोबारा बरसात में होता। पूरा इसका साइंटिफिक रीजन है। तो कहने का तात्पर्य ये जो अंधविश्वास है उनमें मुक्ति मिली है। विज्ञान का अध्ययन छात्रों में रूढ़ि मुक्त तथा आधारित चिंतन पद्धति का विकास करता है। समाज की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाज उसके अकॉर्डिंग नहीं बदल रहे हैं, वे सदैव कुछ वर्ष पिछड़े रहते हैं। इसलिए समाज में बहुत सी आवश्यक तथा अनुपयुक्त बातें चलती रहती हैं समाज में। मैंने अभी बताया चली रही हैं, अभी भी बहुत सारी बातें हमारे समाज में, उनका पहले भी उपयोग हो रहा था और आज भी जीवन में उनका प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैं। इस प्रकार के रीति रिवाज सामाजिक रूढ़ियों के रूप में चलते रहते हैं। विज्ञान की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है, उसमें हर नए तथ्य के प्रकाश में पुराने सभी ज्ञान का पुनः अवलोकन होता है। जब कुछ तथ्य मिलता है तो प्रकाश में पुरानी और पूर्व स्थापित धारणाओं को परिभाषित कर लिया जाता है। इस प्रकार जो पुरातन धारणाएं हैं, पुरानी धारणाएं, ऐतिहासिक दृष्टि से कोई उनका महत्व नहीं रहता। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों की चिंतन पद्धति पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। सोचने की जो शक्ति है वो टोटल साइंटिफिक हो जाती है और नियोजित प्रयासों के माध्यम से उन प्रभावों को अधिक बल मिलता है जो सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में मान्यताओं को नित्य नए तथ्यों और पर तर्क की कसौटी पर कस के एक्सेप्ट किए जाते हैं। समाज के अंदर जो रूढ़ियां चल रही हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता। नए तथ्य और पूरा तरह से तार्किक बात ही आज के टाइम में स्वीकार है। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में सामाजिक प्रगति और विकास की तैयारी की जा सकती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप पर्यावरण के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया में विकास और प्रगति करता है। जब पर्यावरण कोई परिवर्तन होता है
तब वहां प्रेरणा और प्रोत्साहन का कोई स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में मनुष्य प्रगति नहीं कर पाता। दूसरी ओर जब मनुष्य के पर्यावरण में तो तत्व हो परंतु उसकी महत्वाकांक्षा के साथ उनका तालमेल न बैठता हो, तब मनुष्य प्रगति की धारा के साथ गतिमान नहीं रहता है। इस प्रकार मनुष्य की प्रगति विकास में दो प्रकार के अवरोधक होते हैं। एक परंपरागत पर्यावरण की देन है और दूसरे का आधार मनुष्य की चिंतन पद्धति को माना जाता है। विज्ञान ने मनुष्य के पर्यावरण को बदलने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दृष्टि से विज्ञान अध्ययन और प्रगति सामाजिक विकास की सोच जो है वो वैज्ञानिक हो जाएगी आपकी। तो आपके जो सामाजिक सरोकार हैं, आज ये देखो आप, सामाजिकता के तहत में हम पहले जो शादी विवाह हुआ करते थे, बड़े लंबे अरसे तक वो शादी विवाह का प्रोग्राम चलता था। आज वनडे में शादी हो रही है। पीछे कारण क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है कि समय का अभाव है, हर आदमी बिजी है, इसलिए सारी चीजों को अपनी अनुसार सुविधा के अनुसार एक दिन का कर दिया है। एक चला बफर सिस्टम, भाई सिस्टम जरूरी है, भोजन पानी जरूरी है, लेकिन इंसानों की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण सेल्फ सर्विस करें, अपना बना के रख दिया, खा लो आप। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में कार्य क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। ये बात तो प्रैक्टिकल आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो विज्ञान का अध्ययन करता है उसमें वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे? आज विज्ञान हमें बहुत सारे ऐसे संसाधन दे रहा है जिससे आप प्रमोट इस तरह से अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। चाहे खान पान आपका एकदम सुव्यवस्थित हो गया है, आपके जो वातावरण है, जैसे अब गर्मी पड़ रही है, बहुत से लोग गर्मियों में घर पड़े, आज एसी लगा दिए, वर्किंग इतनी फास्ट हो रही है। अब उसके साइड इफेक्ट बाद की बात है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह से जो वैज्ञानिक सोच लेके चल रहा है वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लेता है, क्योंकि पुरातन विधियों की अपेक्षा आधुनिकतम साधनों से आज आपके पास संसाधन है। दूरी को आप इन संसाधनों से नजदीकी में ला रहे हैं। कई लोग 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर से अप डाउन कर रहे हैं। छात्रों में विज्ञान के अध्ययन से प्रजातांत्रिक नागरिकता की तैयारी भी की जा सकती है। देखिए, प्रजातंत्र में भी विज्ञान का रोल आ गया है। यह अफवाह और वास्तविकता तथ्यों के बीच विवेकपूर्ण अंतर कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि आज तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं हम, बिना किसी के जो सुनी हुई बात है, जो पुरानी पढ़ गई बात है, उन पर हम विश्वास नहीं करते हैं। किसी निर्णय को पर्याप्त तथ्यों के अभाव में स्थगित कर सकें, ऐसी सोच हमारी आ गई है। अपनी आलोचना को शांति और धैर्य से सुन लें और अपनी मान्यताओं के विचारों में आवश्यक सुधार कर सकें। कई बार क्या होता है, आप जब साइंटिफिक बात करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी बातें ये कहती रहती हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, उस मैनेज के होने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थात अपनी आलोचना को ध्यान से सुनकर, और चाहे कई बार हम जब साइंस की ज्यादा बात करते हैं तो आप और हमारे जो गार्जियंस हैं, अरे बन रहा है बड़ा अपने आप को, हो रही है आलोचना, लेकिन आप अपने विचारों में उसी बात को माने जो सत्यता को बता रही है। इसके साथ में ही है, विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। धर्म और संस्कृति का अध्ययन छात्रों के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के विश्वासों और मूल्यों की संरचना करता है, जिसकी परिसीमा में जीवन और जगत का प्रत्येक घटना का अवलोकन करता है। चिंतन पद्धति किसी अर्थ में छात्र में मानसिक दृष्टिकोणों को संकुचित कर देती है। जो वैसी सोच है वो तो संकुचित कर देगा, हम इस देश के हैं, यहीं की सोच है, लेकिन जैसे ही आप विज्ञान पे आओगे
तो जो हमारे पुराने साइंटिस्ट हैं, जो फॉरेनर हैं, उनको भी आप इतनी तवज्जो देंगे क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। हमारे इंडिया में अभी कोई ऐसे बड़े आविष्कारक नहीं हुए जितना हमें विदेशों के जो आविष्कारक हैं, जिनको आज हम उपभोग में ले रहे हैं, जिन चीज़ों को, चाहे वो बल्ब है, चाहे आप रेलगाड़ी है, चाहे अन्य है, बहुत सारी चीजें हैं। तो विज्ञान का चिंतन पद्धति भिन्न है। यह घटना और मौलिक प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ उत्तर प्रदान करता है। विज्ञान का कोई भी अंग राष्ट्र की सीमाओं से बंधा नहीं है, क्योंकि विज्ञान में खुलकर ओपन माइंडेड रहने की बात कही गई है।